रिवॉल्ट की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के बारे में तो हर कोई जानता है। साल 2019 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी और अब 2025 चल रहा है। लगभग 5 प्रोडक्ट्स रिवॉल्ट के पास हो चुके हैं। RV1, RV1 प्लस, RV Blaze X जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिर आता है RV400 ब्रीज, देन RV400। अब यहाँ पर आप ये जो बैटरी देख रहे हैं ये RV400 है, लेकिन बाइक जो आप देख रहे हैं ये है RV Blaze X। अब इस बाइक में RV400 की ही बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बैटरी रिमूवेबल है। मतलब आप ऐसे समझो कि रिवॉल्ट इलेक्ट्रिक बाइक जितनी भी आप मार्केट में देख रहे हैं उन सब की बैटरी आप इजीली निकाल सकते हैं, घर पर चार्ज पर लगा सकते हैं, फिर वापस इसमें लगा के बाइक को यूज़ कर सकते हैं। और अगर बैटरी नहीं निकालनी है तो आप डायरेक्ट भी इस बाइक को चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बैटरी मैंने निकाली हुई है और इस बैटरी का वेट लगभग 19 किलोग्राम है। 3.2 किलोवाट आवर की ये बैटरी है और आप ईजिली इस बैटरी से वर्कआउट भी कर सकते हैं। 19 किलोग्राम काफ़ी ज़्यादा होता है। खैर, अब इस बैटरी को लगा देते हैं इसमें और फिर बाइक के बारे में बताते हैं। अब बाइक की बैटरी तो हमने लगा दी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं कि अगर आप इसकी सीट ओपन करते हैं ना, यहाँ से इसकी सीट इजीली ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है जहाँ आप इस बाइक का चार्जर रख सकते हैं। आपको चार्जर मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं छोड़ के जाने की ज़रूरत है, तो आप अगर कहीं थोड़ी सी लॉन्ग राइड पर भी जा रहे हैं और आपको लगता है कि वहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा तो आप इस बाइक को ईजिली वहाँ पर चार्ज भी कर सकते हैं। लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करें तो RV Blaze X दिखने में पूरी तरह आपको RV1 और 1 प्लस जैसी ही नज़र आएगी। वही सेम साइकिल पार्ट्स कंपनी ने इसमें इस्तेमाल किए हैं, प्लेटफॉर्म वही है, आर्किटेक्चर वही है। हालांकि जो RV400 है और जो RV400 ब्रीज है उसमें आपको अलग प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है और कुछ अलग चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। उसके मुकाबले यानी कि RV400 और 400 ब्रीज है उसके मुकाबले जो हेडलाइट वगैरह का डिज़ाइन है वो आपको अलग देखने को मिलता है। सेम वैसी ही हेडलाइट वगैरह आपको देखने को मिल जाती है जैसे कि आपको RV1 प्लस में देखने को मिल रही है। LED हेडलाइट्स है, LED इंडिकेटर्स है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस है। हालांकि सस्पेंशंस कंपनी बोल रही है कि इनकी जो ट्यूनिंग है वो चेंज की गई है। अब कितनी की गई है जब हम बाइक चलाएंगे उस टाइम पर आपको बता ही देंगे। बाकी यहाँ पर टायर साइज़ देखो, आपको 90-80 सेक्शन का मिल जाता है, 240 mm का डिस्क मिल जाता है और साथ ही साइड में भी अगर आप देखेंगे तो जो व्हील बेस है उसका साइज़ आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि आपको RV1 प्लस में देखने को मिल रहा था। बाकी इस बाइक में अगर आप एक चीज़ देखेंगे, जो इसकी सीट हाइट है, जो RV400 है उसकी सीट हाइट मिलती है आपको लगभग 810 या 814 mm के आसपास। इसकी जो सीट हाइट है वो 790 mm है। तो ऐसे में अगर आपकी हाइट छोटी है, 5 फीट 4 इंचेस है या उससे भी कम है, तो भी आप इस बाइक को ईजिली चला सकते हैं, संभाल सकते हैं। बाकी इस बाइक में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 180 mm का मिल जाता है, जबकि RV400 में आपको थोड़ा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अब साइड में अगर देखेंगे ये जितने भी पैनल्स वगैरह हैं इनकी क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन जो फिट एंड फिनिश है वहाँ पर मुझे लगता है कंपनी को थोड़ा और काम करना चाहिए था। ये पैनल गैप्स थोड़े ज़्यादा दिखते हुए नज़र आते हैं। बाकी स्विचेस वगैरह है, इनकी क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कहेंगे। क्वालिटी वाइज तो सेम वैसे ही आपको चीज़ें देखने को मिलती है जैसे कि आपको RV1 प्लस में देखने को मिल रही हैं। हाँ, इस बाइक की जो कीमत है वो है 1,14,990 रुपये, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इस बाइक में भी लगी हुई है वो चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर आपको वाइज़र मिल जाता है, यहाँ पर आपको लेग गार्ड मिल जाता है और साथ ही मेन स्टैंड। ये 3 चीज़ें अगर आप एक साथ लेते हैं तो लगभग 5,000 रुपये आपको अतिरिक्त देने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड नहीं है, आपको अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो ऐसे में ये जो बाइक है वो आपको 1,20,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत में मिलेगी। इसके अलावा जो सीट है सिंगल सीट है, कुशनिंग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप नहीं कहेंगे। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ छोटा सा कैरियर मिल जाता है सामान वगैरह लादने के लिए। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ग्रेब हैंडल्स है उसकी पकड़ ठीक है और क्वालिटी वाइज भी ये आपको अच्छा नज़र आएगा। बाकी सारी गार्ड वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है। रियर टायर जो है वो काफ़ी चौड़ा है। अगर आप कंपेयर करते हैं जो आइस पावर्ड व्हीकल्स है, जो हीरो स्प्लेंडर वगैरह हैं, जो कम्यूटर बाइक्स वगैरह है ना, उनसे अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पर आपको इस इलेक्ट्रिक बाइक में थोड़ा चौड़ा टायर मिल जाता है। और इनका जो साइज़ है वो बेसिकली 110-80 सेक्शन का टायर मिल जाता है और 240 mm डिस्क आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है, ABS वगैरह नहीं है। इसके अलावा इस बाइक में एक चीज़ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा खास लगती है वो क्या, कि जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो जो इस बाइक की ग्रिप है वो वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है। RV Blaze X एक मामले में और अलग है अगर आप कंपेयर करते हैं RV1 और 1 प्लस से। इसमें आपको 6 इंच का
यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और इसमें टेलीमेटिक्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेसिक डिटेल्स हैं लेकिन ज़रूरी डिटेल्स हैं। और आपको इसमें इनबिल्ट जीपीएस मिल जाता है, 4G कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ ही साथ अपने स्मार्टफोन से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर एक छोटा सा सेंसर भी दिया गया है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप रात के समय चलाएंगे तो ये जो स्क्रीन है इसमें लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर आप दिन में चलाएंगे तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाएगी। बाकी जितनी भी जानकारी आपको देखने को मिलती है, चाहे आप बैटरी परसेंटेज से रिलेटेड, ऑडोमीटर से रिलेटेड, बैटरी एम्पेयर से रिलेटेड, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब इस बाइक में एक चीज़ और कि इस बाइक में ना साउंड बॉक्स कंपनी ऑफर नहीं कर रही, जो कि आपको सिर्फ RV 400 में मिलता है। एज एन एक्सेसरी भी आप इसमें नहीं लगवा सकते। हालांकि कंपनी कह रही है कि हो सकता है हम कुछ टाइम बाद इस बाइक में एज एन एक्सेसरी ऑफर कर दें। अब साउंड बॉक्स बेसिकली क्या है कि 4 तरीके के साउंड आपको देखने को मिल जाती है मोटरसाइकिल में। अगर आपको स्पोर्टी साउंड चाहिए या फिर बुलेट वाला साउंड, मतलब जो आपको साउंड चाहिए बाइक के अंदर वो आपको मिल जाता है। अक्सर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बाइक में किसी तरीके का साउंड नहीं आता जब आप चला रहे होते हैं, लेकिन इस बाइक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चैन ड्रिवन आपको ये बाइक देखने को मिलती है। अब चैन ड्रिवन है तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है, जो चैन की हल्की हल्की आवाज़ है वो ज़रूर सुनाई देती है जब आप इस बाइक को चला रहे होते हैं। अब पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जैसे कि शुरुआत में बताया कि 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, 5.5 bhp की पावर मिल जाती है और 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। 3 राइड मोड्स आपको मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इको में इस बाइक की टॉप स्पीड 45 kmph रहती है, नॉर्मल में 60 kmph रहती है और टॉप स्पीड 85 kmph रहती है अगर आप इसे स्पोर्ट मोड पर चला रहे होते हैं। बाकी रिवर्स मोड भी इसमें दिया जा रहा है, जैसे आप अगर आप बाइक चला रहे होते हैं तो यहाँ पर इस रिवर्स मोड को ना थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ता है और ऐसे एक्सीलरेट करेंगे तो बाइक पीछे हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, वैसे तो बाइक इतनी ज़्यादा भारी नहीं है कि आप इसे रिवर्स ना कर सके, लेकिन इन केस अगर आपने पीछे कोई बिठाया हुआ है तो आप इजीली रिवर्स में लगा के इस बाइक को पीछे कर सकते हैं। अब जो कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी, वो 250 किलोग्राम है। मतलब आप इस बाइक पर 125 किलोग्राम के 2 बंदे बैठा सकते हैं और इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। RV Blaze X को हमने ये गो कार्टिंग ट्रैक पर चलाया है, जो कि आप यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं। और इस ट्रैक पर अगर आप देखेंगे ना तो ना ही आपको कोई ब्रेकर्स देखने को मिलेंगे और ना ही छोटे मोटे बम्प्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में इस बाइक की जो सस्पेंशन की क्वालिटी है वो तो हमने चेक नहीं की है, तो उसके बारे में भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर बता देंगे कि इस बाइक में जो सस्पेंशंस हैं वो कंपनी कह रही है कि RV 400 या 400Ds या RV 1+ से आपको अलग ट्यूनिंग देखने को मिल जाती है। और अगर आप इस बाइक को थोड़ा सा हाई स्पीड में चला रहे होते हैं, कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एकदम से गिर जाएंगे। बाइक स्टेबल नज़र आएगी, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इस बाइक में आपको पावर अच्छी खासी मिल जाती है और साथ ही बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस बाइक में जो RV 400 की बैटरी दी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और आपको अच्छी खासी रेंज भी ऑफर करती हुई नज़र आती है। कंपनी क्लेम कर रही है कि IDC रेंज जो है वो है 150 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर, लेकिन इसे स्पोर्ट मोड पर पूरी तरह चलाएंगे तो ये आपको लगभग 75 से 80 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर रेंज देती हुई नजर आएगी। वहीं अगर आप सिटी मोड पर चलाएंगे तो 100 किलोमीटर ये बाइक आराम से चल जाएगी और इको मोड पर ये बाइक आराम से 120 से 130 किलोमीटर चल जाएगी। कंपनी क्लेम कर रही है कि IDC रेंज 150 किलोमीटर है। अब रियल वर्ल्ड कंडीशन में ऑब्वियसली बात है, आपको थोड़ी सी कम रेंज तो मिलती ही मिलती है। देखो, इस बाइक को जब हम पूरी तरह रोड पर चलाएंगे, रोड टेस्ट रिव्यू करेंगे, तभी इस बाइक के बारे में विस्तार से आपको बता पाएंगे कि ये बाइक खरीदने लायक है या नहीं है, इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसी है। टॉप स्पीड भी हम इसकी टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा छोटा सा ट्रैक हमें मिला है। इसके अलावा एक चीज़ और जो कि आपने रिवॉल्ट की सारी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में देखा होगा, जब आप रिवॉल्ट की बाइक चला रहे होते हैं तो आपने एकदम से ब्रेक लगाई है या फिर हल्की सी ब्रेक प्रेस की हुई है तो इसकी जो मोटर है वो बिल्कुल कट हो जाती है। अब इसमें प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। अब देखो, प्रोज क्या है कि अगर आप बिल्कुल प्रो हैं, बाइक चलाने के शौकीन हैं और आप डेली बाइक चलाते रहते हैं, तो क्या होता है कि आप बाइक चलाते चलाते हल्की सी ब्रेक प्रेस कर लेते हैं और एक्सीलेटर देने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बाइक की मोटर काम ही नहीं करती है। लेकिन अगर आप न्यू लर्नर हैं और आप हाल फिलहाल में बाइक चलाना सीखे हैं तो ऐसे में ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित इसलिए होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रेक दबा देते हैं ट्रैफिक वगैरह में और एकदम से एक्सीलरेट करते हैं, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें
वो चांसेस नहीं देखने को मिलेंगे। अब आखिर में आते हैं अपने फैसले पर। तो रिवॉल्ट RV ब्लेज X आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि इस बाइक में आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, अच्छी खासी स्पीड भी मिल जाती है, और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि आप बैटरी को रिमूव करके ईजिली चार्ज पे लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन चार्ज पे लगाते हैं। आप ऑफिस जाओ, बाइक नीचे पार्क करो, बैटरी निकाल के ऑफिस में ले जाओ, वहाँ चार्ज कर लो, फिर वापस जब ऑफिस से घर के लिए निकलो तो बैटरी वापस लगाओ और बाइक को घर ले जाओ। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि बैटरी का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है। इसके अलावा इस बाइक का जो पावर आउटपुट है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। टॉप स्पीड 85 kmph बढ़िया है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है एक कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए। बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बाइक की। लेकिन हाँ, एक दो चीज़ें जो कि आपको निराश करती हैं वो क्या, कि जो बाइक में फिट एंड फिनिश है वो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। अब यहाँ पर आप वायर्स वगैरह देख रहे होंगे ना, ये जो ब्रेक लीवर्स है उसके नीचे की तरफ, ये थोड़े एक्सपोज्ड है। अगर ये एक्सपोज ना होते, ये कवर्ड होते तो और ज़्यादा बेहतर होता। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक कहीं खड़ी होगी, बच्चे वगैरह आ गए और उन्होंने थोड़ी बहुत छेड़खानी की, तो इन वायर्स को बच्चे निकाल सकते हैं या फिर इन्हें तोड़ सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कंपनी को यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी रिवॉल्ट की RV ब्लेज X, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द ही हम इस मोटरसाइकिल का एक डिटेल्ड रिव्यू भी आपके लिए लेकर आएंगे, प्रॉपर रोड टेस्ट रिव्यू।